ओम ज्वाला मालिनी भगवान की है आरती, पापियों को भगवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से आरती।
कुसुम मिश्रा जी इनका स्वागत करेंगे कुसुम जी का। कुसुम कुमार हरिद्वार से हमारे बीच में आई गंगा जी है आप लोगों के दर्शन करने के लिए। उत्तराखंड की महिला महाशक्ति की प्रमुख है और आपने 11,000 रुपए बच्चों के प्रकल्प के लिए दान किए हैं। हम वहाँ पर कोटला की जनता की तरफ से बच्चों की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। श्रीमती कुसुम चौहान, कुसुम शर्मा जी शर्मा आदित्य जी के स्वागत। अप्रैल में जो आपने प्रकल्प का दान किया था महाराज जी कृपा वहीं पर हुई थी, वो आपकी प्रेरणा स्रोत है, सूत्रधार है उसकी। ऐसे सेवा प्रकल्प के हम होते हैं, हमारे सभी कार्यक्रम हम पहुंचते हैं और सेवा का आप पूरे देश में फैले ऐसा सब आशीर्वाद देंगे तो होंगे। चलो अखंडानंद संबोधा पूर्तये ब्रह्मण्यमूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रांत स्फूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातरंग रमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनंगमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्यं धर्माय वक्षे सनातनम्। मेरे प्यारे मोहना पलक ढाके दोहे ना मैं देखूं और ना तो देखन दे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवद किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम द्वार द्वार पे भटक के मैं आया
तेरे द्वार श्री वृषभान की लाडली मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान आए सुवासन करिय प्रभु तेज पुंज बलवान। आइए मन वाणी को पवित्र करने के लिए प्रतिदिन की भांति 2 बार भगवान नाम संकीर्तन सभी बोलेंगे। फिर भगवान की पावनमयी ललित लीलाओं में कथाओं में हम सब लोग प्रवेश करेंगे। सभी बोलेंगे प्रेम से, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। श्री हरि नट नागर नवल झेल रसिया, नट नागर नवल झेल रसिया, प्यारो गाना है मेरो मन बसिया, प्यारो गाना है मेरो मन बसिया, दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, दोनों रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा
की सेवा करते हुए जय हो। कंद भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अवध बिहारी भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश। अनंत अनंत श्री विभूषित अंतरात्मा में विराजमान परम स्मरणीय, परम वंदनीय, परम पूज्य नित्य लीलालीन श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में सत सत नमन करते हुए मंचस्थ विराजे हुए भगवत कथा अनुरागी परीक्षित जन, संगीतज्ञ भाई जन, सन्मुख विराजे हुए दूर दूर से पधारे भगवत कथा रसिक भक्तजन, वात्सलमयी, ममतामयी, करुणामयी सती अनुसुईया, सती सावित्री के पद चिन्हों पर चलने वाली मातृ शक्ति माताएं बहनों, काफी अच्छा सुअवसर मिला अष्ट दिवसीय श्री भागवत महापुराण की कथा सुनने और कहने का। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण, परमहंस संहिता, वैष्णव संतों का परम धन श्रीमद् भागवत, परमहंस चक्र चूड़ामणि उन सुखदेव भगवान आनंद कंद वृंदावन चंद्र के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कलकल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी कलि कलुष संहारणी महारानी भागीरथी की धवल धारा के किनारे आमरण अनशन व्रत परायण महाराज परीक्षित जी को प्रभु की दिव्य पावन कथा का वर्णन कर रहे। बंधुओं, आज कलकल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी माता भागीरथी गंगा माँ का जन्म दिवस है। आज मेरी माँ गंगा इस धराधाम पर पृथ्वी पर स्वर्ग से पधारी थी, तो ये बहुत अच्छा आज दिन है। आज गंगा मैया का प्रादुर्भाव इस मृत्यु लोक पर हुआ था, वही आज गंगा सप्तमी है। और इसी अवसर पर ये भी विषय अच्छा है कि हमारे बीच में
केंद्रीय सहमंत्री माननीय श्री आनंद प्रकाश हरवोला जी हमारे बीच में पधारे हैं आज कृपा करने के लिए। जहां भी हम जाते हैं कथा करने विश्व हिंदू परिषद में उनका सानिध्य भी मिलता है। उन्हीं के साथ में बनारस काशी से हमारे श्री विश्व हिंदू परिषद के 2 प्रांतों के महामंत्री श्री राधेश्याम द्विवेदी जी भी हैं। कुसुम शर्मा जी भी हरिद्वार से पधारी हैं। ये बड़ा अच्छा विषय है। कोटला की भूमि पर आज विश्व हिंदू परिषद के बहुत से ऐसे लोग पधारे हैं सिर्फ बच्चों के प्रकल्प के लिए। माननीय अशोक सिंघल जी का जो वात्सल्य विद्यापीठ प्रकल्प है जिसके बालक हमारे सन्मुख बैठे हुए हैं, उसी के सहायतार्थ ये श्रीमद् भागवत की कथा पिछले 5 दिवसों से ये निरंतर चल रही है और आप सब लोगों का बहुत सारा सहयोग भी मिल रहा है और मुझे उम्मीद है कि अंतिम दिवस तक ये जितने भी बच्चे यहाँ हैं सबके सहायतार्थ सब बच्चों को गोद रख लिया जाएगा और इस प्रकल्प को दिनों दिनों उत्तर उत्तर वृद्धि होगी और ये प्रकल्प बहुत ऊंचाई तक जाएगा और अपना कार्य सुचारू रूप से करेगा। आइए कथा की ओर ध्यान दें। कल बड़ी सुंदर आपने कथा श्रवण करी। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, बधाइयां बांटी गईं, गोकुल में आनंद की बाढ़ आ गई। सभी ग्वाल वाल बधाइयां ले लेकर के पधारे। अब लाला का नारोच्छेदन होगा और आप लोग तो जानते हो कि नारोच्छेदन एक संस्कार होता है। तो नंद भवन में ब्रज की एक 150 वर्ष की डोकरी, ब्रज में डोकरी कहते हैं, लाठी टेपती हिलती धुलती आई और नंद भवन में बैठ गई। लाला का नारोच्छेदन करेगी। तुरंत सुनंदा जी आई और उस डोकरी को देख करके कहा, अरे मैया हमारे यहाँ लाला को जन्म भयो है, जासो तू एक काम कर हमारे लाला को नारोच्छेदन कर दे। वो डोकरी 150 वर्ष की कहने लगी, मैं लाला को नारोच्छेदन ऐसे ही नहीं करूंगी। तो बोले कैसे करेगी? बोले पहले कछु नेग तो देव। सुनंदा जी ने कहा, अरे डोकरी चिंता ना कर, सब नेग की व्यवस्था है। तुरंत एक स्वर्ण के थाल में बहुत सुंदर आभूषण वस्त्र लेकर के आए, आभूषण वस्त्र लेकर के आए और कहा, ले ये आभूषण और वस्त्र लो और हमारे लाला का अब नारोच्छेदन कर दो। वो डोकरी कहने लगी, ये सब मैं नहीं लूंगी। तो बोले फिर कहाँ लेगी? बोले वो देखो यशोदा जी की गले में जो नवलखा हार है ना, उसे लूंगी। वो नवलखा जो हार है उसे मैं लूंगी, तब लाला को नारोच्छेदन करूंगी। सुनंदा जी कहने लगी, अरे डोकरी लकड़ी तेरो इंतजार कर रही है शमशान में, कब तू आवे और कब जले। और या वृद्धावस्था में 150 वर्ष की उम्र में या 9 लाख के हार को पहन के क्या अपने मायके को जावेगी? नास्ती वही कहा करेगी तू 9 लाख के हार को। वो डोकरी कहने लगी, मैं कुछ भी करूं लेकिन पहले मैं वह नवलखा हार को लूंगी, तब लाला को नारोच्छेदन करूंगा। नंद बाबा ब्रजराज खड़े हुए थे आंगन में नंद भवन के। तुरंत बहन सुनंदा को कहा, अरे बहन सुनंदा क्यों देर करती हो, ला करके इसे यशोदा के गले में से वो हार दे दो। हार तो हम और भी बनवा लेंगे, लेकिन हमारे यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ है, इस खुशी में इसे वो हार दे दो। सुनंदा जी तुरंत गई, ब्रजरानी यशोदा के गले से वो नवलखा हार निकाला और ला करके
वो 150 साल की जो डोकरी थी ब्रज की, उसके गले में पकड़ा दिया। अब तो महाराज नवलखा हार पहन करके बुढ़ापे में भी जवानी आ गई, बुढ़ापे में भी जवानी। अब तो वो डोकरी लाठी वाठी छोड़ करके ऐसे ही मटकती हुई सूतका गृह की ओर चली, सूतका गृह की ओर, जहां ब्रजरानी यशोदा ने लालजी सरकार को झीनी सी चदरिया में ढक रखा था। जब सूतका गृह में गई, ब्रजरानी यशोदा से कहा कहां है लाला। ब्रजरानी यशोदा ने जैसे ही लाला का झीनी सी चदरिया हटा करके दर्शन कराया, गदगद हो गई वो डोकरी, अश्रुपात होने लगा। हाय हाय, देखो मैं एक नवलखा हार के ने कितना युद्ध कर रही थी, कितनी लड़ाई कर रही थी, लेकिन इनका दर्शन करके तो माया से आसक्ति छूट जानी चाहिए, लेकिन मैं वह माया के पीछे, वह नवलखा हार के पीछे झगड़ा कर रही थी। इतनी मोहित हो गई भगवान बालकृष्ण को देखकर, झट अपने गले से वो नवलखा हार उतारा और लालजी सरकार के गले में पधरा दिया प्रसन्नता से। और फिर लाला का नारोच्छेदन किया। नारोच्छेदन करने के बाद फिर अपने घर गई डोकरी। फिर उसने उस दिन से नारोच्छेदन करना बंद कर दिया और भगवान के भजन में लगी। लाला का नारोच्छेदन हुआ। इधर सुनंदा जी ने ब्रजरानी यशोदा से कहा, भाभी अब तो लाला के काजल लगाया जाएगा, और आप तो सब जाने हो काजल तो बुआ लगावे, तो काजल तो हम ही लगाओगी। बोले हाँ बहन, आप ही काजल लगाओगी। तो बोली भाभी एक बात बताओ, जब नार काटवे वाली दाई को आप 9 लाख को हार दे सको, तो काजल लगाए वाली बुआ को तो कछु ज्यादा ही होना चाहिए। तो बताओ भाभी, आप मोकू नेग में कहा दोगे। ब्रजरानी यशोदा ने विचार किया, बहन बात तो ठीक है, आपको तो कुछ ज्यादा ही होना चाहिए। थोड़ी देर ब्रजरानी यशोदा चुप रही, फिर बोली बहन चिंता ना करो, मैं तुम्हें ऐसी वस्तु दूंगी जिसका कोई मोल नहीं, जो अनमोल है। सुनंदा जी बड़ी प्रसन्न हो गई। तुरंत सुनंदा जी अंदर गई और जाकर के काजल पार करके लाई। हमारे यहाँ ब्रज में सकोरे में काजल पारा जाता है। सकोरे काजल को लेकर के आई। लालजी सरकार के आंखों में अंजन लगाया, काजल लगाया, और काजल लगाने के बाद फिर ब्रजरानी यशोदा के पास गई और बोली भाभी अब देव को कौन सी ऐसी अनमोल वस्तु है जो आप देना चाहो। मुझे दो नेक में कौन सी वो अनमोल वस्तु है। ब्रजरानी यशोदा ने कहा बहन मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। तुरंत छोटे से बालकृष्ण लालजी सरकार को उठाया और सुनंदा जी की गोद में दे दिया। बहन इससे बड़ा अनमोल मेरे पास और कोई नहीं है, और कोई मेरे पास अनमोल वस्तु नहीं है। ये लो मैं बालकृष्ण अपने लाल को आज तुम्हारे लिए समर्पण करता हूं। सुनंदा जी को दे दिया। अब तो सुनंदा जी की गोद में जैसे ही लालजी सरकार आए, सुनंदा जी पूरे नंद भवन में कूदती डोली गोद में लेकर के। आय हाय मेरे से बड़ा भाग्यशाली कौन है, आज मुझे अनमोल वस्तु मिल गई, मुझे अनमोल वस्तु मिल गई। कूदती डोली, नाचती डोली। बहुत देर कूदने के नाचने के बाद पुनः ब्रजरानी यशोदा के पास आई और आकर के बोली भाभी देखो मेरे तो स्तनों में दूध नहीं है। अब आपने लाला को तो मोकू दे दियो, लेकिन यहाँ को पालन पोषण कैसे होगा। मेरे तो स्तन्य नाच कुचे ममा, मेरे यहाँ तो स्तनों में दूध ही नहीं है। तो ऐसा करो भाभी आपके स्तनों में दूध है, ये लालजी को आप दूध पिलाओ, मैं आज से आपको दाई रख लेती हूँ अपने यहाँ, तुम मेरे लाला को पालन पोषण करिए। पुनः लालजी सरकार को ब्रजरानी यशोदा के पास बिठा दिया। बड़ी मीठी मीठी लीलाएं ब्रज में होने लगी, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं ब्रज में हो गई। इधर सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन गोपान गोकुल रक्षायाम निरुक्त मथुराम गता। गोकुल के ग्वाल वालों पर गोकुल का भार सौंप करके आज ब्रजराज नंद बाबा मथुरा में कंस को कर प्रदान करने के लिए
दही दूध लेकर के, माखन लेकर के गए। इधर कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना नाम की राक्षसी ये गोकुल में आई। कंस के द्वारा भेजी हुई पूतना ये कृष्ण को मारने के लिए आई, लालजी सरकार को मारने के लिए आई। नंद बाबा कुछ ग्वाल वालों को लेकर के गए हुए थे, पूतना पीछे से आई और इसने बड़ा सुंदर अपना स्वरूप बनाया था। मनोव्रजंते ब्रजों का शाम, ये दूसरे के चित्त को हरण कर रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी पूतना, बड़ा सुंदर इसने श्रृंगार किया हुआ था। और ये पूतना सीधी गोकुल में आकर के नंद भवन में, नंद बाबा के महलों में प्रवेश कर गई। उस समय ब्रजरानी यशोदा लालजी सरकार को पालने में लिटा करके और उन्हें झुला रही थी, पालने में झुला रही थी, पालने में झुला रही थी मैया यशोदा। और ये पूतना प्रवेश करी और मानो मैया झुलाते हुए यही गा रही थी, क्या आप भी लोग सब लालजी सरकार को झूला झुलाएंगे मेरे साथ? कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दी, कन्हैया झूले पल नानक होले झोटा दी, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दी, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दी, देखे होले होले झोटा दी जो, देखे धीरे धीरे झोटा दी जो, देखे होले होले झोटा दी जो, देखे धीरे धीरे झोटा दी जो, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दी, मेरो लाला झूले पल नानक होले झोटा दी जो। मथुरा में जाने जन्म लियो है, 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 मथुरा में जाने जन्म लियो है। और क्या गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पल नानक हो,
को बनो रे पालनो रतन जड़ित या को बनो पालनो रतन जड़ित या को बनो पालनो रतन जड़ित या को बनो पालनो और क्या रेशम के लागे कूद नानक होले झोटा रेशम के लागे कूद नानक होले झोटा दीजो मेरे लाला झूले पर नानक होले झोटा दीजो मेरे लाला झूले पर नानक होले झोटा दीजो निक होले झोटा दीजो निक होले होले झोटा दीजो झोटा दीजो होले होले झोटा दीजो गांधिया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले पहले नानक होले झोटा दीजो गोरे नंद यशोदा गोरी 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 और क्या जनकारो 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 जायो लल नानक होले झोटा दीजो जनकारो जायो लाल नानक होले झोटा दीजो वीरो लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो मेरा लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो निक होले होले झोटा दीजो निक धीरे धीरे झोटा दीजो होले होले झोटा दीजो धीरे धीरे झोटा दीजो वीरो लाला झूले भले होले झोटा दीजो लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले भले नानक होले झोटा दीजो कन्हैया झूले भले नानक होले झोटा दीजो मेरू लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो मेरा लाला झूले भले नानक होले झोटा दीजो। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। मैया यशोदा लाल जी सरकार को पालने में झुला रही थी। उसी समय ये पूतना नंद महल में प्रवेश कर गई और नंद भवन में जैसे ही ये पूतना पहुंची तुरंत यशोदा मैया ने देखा, कहा अरे सखी, सारे ब्रजवासी मेरे लाला को दर्शन कर गए, तू कहां रह गई हती जो इतनी लेट आई है। पूतना ने कहा, अरे मैया मैं कहा बताऊं ब्रजरानी, मैं अपने मायके गई हती। मुझे जैसे ही खबर मिली यहाँ आई कि आपके यहाँ लाला को जन्म भयो है, मैं सीधे आपके लाला को मुख दर्शन करने के लिए, बधाई देने के लिए आ गई। ब्रजरानी यशोदा प्रसन्न हो गई, तुरंत लालजी सरकार को पालने से उठाया और पूतना की गोद में दे दिया। मैया पहचानी नहीं पाई कि ये पूतना राक्षसी है। मैया ने सोचा कोई सखी आई है ब्रज की, क्योंकि ब्रज 84 कोस बहुत बड़ा था, पता नहीं कहां से कौन गांव से ये आई है मेरे लाला को दर्शन करने। तुरंत मैया ने लालजी सरकार को उठाया और उसकी गोद में दे दिया और ब्रजरानी यशोदा घर के काम काज करने के लिए अंदर चली गई। पूतना ने जैसे ही बालकृष्ण लाल कन्हैया को लालजी सरकार को देखा, तुरंत लालजी सरकार को ये गोद में लेकर के नंद भवन से बाहर आ गई, और इसने अपना राक्षसी स्वरूप प्रकट कर लिया। भगवान समझ गए कि मौसी जी आ गई दूध पिलाने, अब तो इनका उद्धार करना पड़ेगा। लेकिन बंधुओं, जब पूतना ने लालजी सरकार को गोद में लिया था तो लालजी सरकार ने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली।
और इसके बहुत सारे भाव संतों ने दिए हैं कि लालजी सरकार ने आंखें क्यों बंद की। एक संत लिखते हैं कि ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जैसे मानो ठाकुर जी कोई बाल लीला कर रहे हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसे अगर माँ बीमार हो जाए बच्चा तो माँ उसे कड़वी दवाई पिलाती है ना, चम्मच में घोर करके, तो बच्चा मना करता है नहीं नहीं मुझे नहीं पीनी, और बच्चा आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही आज मानो ठाकुर जी बाल लीला कर रहे थे और भगवान तो समझ गए कि यहाँ तो दवाई नहीं जहर पीना पड़ेगा, क्योंकि पूतना अपने स्तनों पर दूधों पर जहर लगा करके आई है, तो मुझे जहर पीना पड़ेगा। तो मानो ठाकुर जी छोटे से बाल रूप लीला करते हुए कहते नहीं नहीं मुझे नहीं पीना, मुझे नहीं पीना, आंखें बंद कर ली ठाकुर। अथवा एक संत लिखते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी ने आंखें क्यों बंद की। बोले ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान बाल लीला में है, और जैसे कोई छोटा सा बच्चा किसी भयानक चीज को देख लेता है ना, डरावनी चीज को, तो डर करके आंखें बंद कर लेता है। ऐसे ही मानो ठाकुर जी ने जब पूतना को राक्षसी रूप में देखा तो डर गए और डर करके अपने नेत्र बंद कर लिए, इसलिए ठाकुर जी ने आंखें बंद की। लेकिन एक संत लिखते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी ने आंखें क्यों बंद की। तो वो लिखते हैं कि ठाकुर जी ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि भगवान जानते हैं कि ये मेरे सामने ऐसे ही नहीं आ सकती, ये राक्षसी जरूर इसने कोई अच्छे कर्म किए होंगे, क्योंकि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि जन्म कोट यज्ञ नासै तबहि। इसने कौन सा ऐसा कर्म अच्छा किया जो आज ये मेरे सामने खड़ी है पूतना। तो मानो आंख बंद करके ठाकुर जी इस विषय पर विचार कर रहे थे, इसलिए ठाकुर जी ने आंखें बंद की। एक संत लिखते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी ने आंखें बंद क्यों की। भगवान जानते हैं, कहते हैं ये पूतना मुझे मारने आई है। भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान जानते हैं आंखें मिलने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है आंखों में आंखें मिलने से। भगवान ने कहा अगर मैं इसे अपनी आंखों से देखूंगा, ये मुझे देखेगी, तो मुझे फिर इससे प्रेम हो जाएगा, और जब प्रीति और प्रेम हो जाएगी तो मैं फिर इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मानो यह विचार करके ठाकुर जी ने अपनी आंखें बंद करी। एक संत लिखते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी ने क्यों आंखें बंद की। वो संत कहते हैं कि ये जो हमारे नेत्र हैं ये सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र हैं। भगवान के जो नेत्र हैं वो सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र हैं। जब सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र ने इस राक्षसी को, खेचरी को देखा, पूतना को, समझ गए ये हमारे लाला को मारने के लिए आई है, ऐसी राक्षसी की तो हम सूरत भी देखना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए मानो सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र अपने आप बंद हो गए, इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। नहीं नहीं एक संत लिखते हैं अथवा ठाकुर जी ने क्यों नेत्र बंद किए। वो कहते हैं वल्लभाचार्य जी अपनी व्याख्या में कि ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं ये जो पूतना है ये अविद्या का रूप है। पूतना वासना है और वासना 14 स्थानों पे रहती है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों पर अविद्या रहती है, वासना रहती है। और जिस दिन ये पूतना आई थी उस दिन लाला की छठी पूजी जा रही थी, 14 का दिन था। 14 स्थान वासना के और अविद्या के रहते हैं। भगवान ने विचार किया ये अविद्या रूपी, वासना रूपी पूतना आई है और मैं तो विद्या मूर्ति हूँ, विद्या के आगे कभी अविद्या ठहर नहीं सकती। अगर मैं इसे अपने आंखों से देखूंगा तो ये मुझे देख करके भाग जाएगी, फिर मैं इसका उद्धार नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मेरे लालजी सरकार ने अपने नेत्र बंद कर दिए, नेत्र बंद कर दिए। एक संत लिखते हैं नहीं नहीं ठाकुर जी ने क्यों नेत्र बंद किए। वो कहते हैं ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद किए क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं ये जो पूतना है ये मां का दर्जा देने आई है, मां का काम करना।
ठाकुर जी मानो मन में विचार कर रहे हैं, ये पूतना राक्षसी तो है लेकिन दूध पिलाने आई है, माँ का काम करने आई है। तो भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए? भगवान विचार कर रहे हैं, माँ की गति तो मैं पहले देवकी और यशोदा को दे चुका हूँ, ये भी माँ का काम करने आई है। तो मानो आंखें बंद करके ठाकुर जी विचार कर रहे हैं कि मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं, इसको कौन सी मोक्ष प्रदान करूं। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर दिए। और मैं अगर नेत्र पे ही बोलता रहूं तो पूरा दिन निकल जाए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। ये पूतना बाहर लेकर के गई, राक्षसी रूप में परिणित थी। तुरंत इसने अपना स्तन निकाला और ठाकुर जी को दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने लगी। तस्मिन् नितम दुर्धर मील्य मर्वणम घोरांक मादाय। इसने अपना स्तन निकाल करके और पूतना ने दूध पिलाना चालू किया। विराट रूप में परिणित हो गई, राक्षसी रूप में। भगवान इसके स्तन को पान करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान इसके दूध को भी पी रहे थे और इसके प्राणों का भी हरण कर रहे थे। जब इसके प्राण खींचने लगे ठाकुर जी, तो ये भगवान को आकाश में लेकर के उड़ गए। और आकाश में जाकर के जब इसे लगा मेरे प्राण जा रहे हैं, तो इसने चीख करके कहा, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी। अरे बालक, सामुंच मुंचाल, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। चीखने लगी पूतना। भगवान ने कहा, पूतना कहा कह रही है छोड़ दो? देख, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, मुझे पकड़ना नहीं आता, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं, फिर छोड़ना नहीं आता। ये सच बात है बंधु। ठाकुर जी पहले तो पकड़ते नहीं और पकड़ ले तो फिर छोड़ना नहीं आता। श्री परम पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से एक ने प्रश्न किया, एक जिज्ञासु बोले, महाराज जी आप तो ब्रह्मवेत्ता, आप थोड़ा बताइए ब्रह्म में और जीव में क्या अंतर है? ब्रह्म किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं? उड़िया बाबा जी ने एक शब्द में जवाब दिया, बोले भैया, जो बार बार पकड़ता है, बार बार छोड़ता है, उसे तो कहते हैं जीव, और जो पहले तो पकड़ता नहीं और बाद में छोड़ता नहीं, उसे कहते हैं ब्रह्म। तो भगवान पहले तो पकड़ते नहीं और बाद में छोड़ते नहीं, छोड़ना नहीं आता, ये हकीकत है। ठाकुर जी के दरबार में जाओ, मेरे नंद नंदन यशोदा नंदन प्यारे श्याम सुंदर को देखो, तो ये समझ लेना कि उनके पास जाने के बाद फिर नहीं छूट पाओगे। जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, जिंदगी किसी की रियासत नहीं होती, और प्रेम किसी की अमानत नहीं होती। बहुत संभल कर कदम रखना मेरे ठाकुर की संतलत में, क्योंकि यहां आने के बाद जमानत नहीं होती। एक बार जो इनकी कैद में आ गया फिर निकल नहीं सकता, निकल नहीं सकता। आज पूतना कहती है, सामुंच मुलचान मिति प्रभाषणी। अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान बोले, पूतना क्या कहती है, छोड़ दूं? देख, मोर पहले पकड़ना नहीं आ गया, और जब मैं पकड़ लेता हूं तो जब तक उद्धार नहीं कर देता तब तक छोड़ता भी नहीं। भगवान उनके प्राणों को पीने लगे, पूतना के प्राणों। पूतना के शरीर से जब प्राण निकलने वाले थे, भगवान ने विचार किया कि ये पूतना बहुत विशालकाय देह की है, क्या किया जाए? अगर इसके प्राण निकलेंगे, ये ब्रज के ऊपर गिरेगी तो अनेकानेक ब्रजवासियों के घर को नष्ट कर देगी, ब्रज को नष्ट कर देगी। तो क्या करा जाए? तुरंत भगवान को ध्यान आया, जिसकी जूती उसी के मुंह पे लगाई जाए। कंस ने इसको भेजा है। ब्रज के पास में कंस का एक बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर बाग था, आम का बगीचा। भगवान इस पूतना को आकाश में घुमाते हुए ले गए, और घुमा करके ठाकुर जी ने इस पूतना को कंस के उस बाग पर, बगीचे पर धड़ाम से पटक लगा, जड़ भंजन कर दिया। बोलिए असुर निकंदन भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस पूतना का विशाल देह था,
6 कोस जमीन में धस गई थी, 14 कोस ऊपर थी। इतना विशाल देह, एक काले काले पर्वत की समान लग रही थी पूतना गिरी। भगवान पूतना के वक्षस्थल पर बैठे हुए थे, छोटे से लालजी सरकार। सुखदेव जी कहते हैं राजन ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा काजल का पहाड़ है और उस पर कोई नीली सी मणि चमक रही हो, ठाकुर जी बैठे हुए, ऐसा दृश्य दिख रहा था। इतना सुंदर दृश्य दिख रहा था। तुरंत ब्रजवासियों ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए और दौड़ करके देखा तो क्या देखा कि ये पूतना धराशायी हुई मृत्यु की सैया पर पड़ी हुई थी, मरी हुई थी। भगवान इसके वक्षस्थल पर खेल रहे थे कन्हैया, छोटे से लालजी सरकार। तुरंत ब्रजवासियों ने नसैनी मंगाई, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर था पूतना का। कुछ लोगों ने तो नसैनी लगा करके उसके वक्षस्थल पर शरीर पर चढ़े और कुछ ने पूतना के बाल यानी केसों को पकड़ करके चले। अब भैया केस थोड़ी थे, एक रस्से के समान थे, विशाल देह था पूतना का। जाकर के ऊपर से लालजी सरकार को उठाया और ब्रजवासियों को दिया। ब्रजवासी लेकर के आए, गोपियों को दिया और गोपी ने ला करके यशोदा मैया को लालजी सरकार को दिया। लालजी सरकार जैसे ही यशोदा मैया ब्रजरानी के लालजी सरकार गोदी में आए बंधुओं, तो अब भी मेरे लालजी सरकार ने आंखें बंद कर ली। मैया की गोदी में आते ही छोटे से लालजी सरकार ने नेत्र बंद कर लिए। और जब नेत्र नहीं खोले तो मैया ने कहा हाय हाय मेरो लाला को काहे गयो, अच्छो खासो यहाँ से गयो, ये गोपी लेके गई हती और देखो जब आयो तो आंखें बंद कर रहे हो, ये तो नेत्र ही ना खोले। ललिता और विशाखा सखी से मैया ब्रजरानी कहने लगी अरे ललिता, अरे विशाखा, देखिए गोपी आई हती जो मेरे लाला को लेके गई, लेकिन तब से मेरो लाला लौट के आयो है, तब से वो नेत्री नहीं खोले। कहा बात है, मैया को नहीं पता था कि वो पूतना थी। मैया ने सोचा कोई गोपी लेकर के गई थी, लेकिन लालजी सरकार ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो मैया बोली वो ऐसा लगे काऊ गोपी ने मेरे लाला पे जादू टोना कर दिया, मेरे लाला पे जादू टोना कर दियो, जासो ये मेरो लाला नेत्र नहीं खोले। ललिता सखी ने कहा हाँ ब्रजरानी, ऐसा ही लगता है लालजी सरकार पर किसी गोपी ने ग्वालिन ने जादू टोना कर दिया। मानो मैया का भाव है और मैया कहती है अरे गोपियों, अरे सखियों, कौन सी ने मेरे लाला पे जादू टोना किया, कौन सी ने मार दियो री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना, कौन सी ने मार दियो रे टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना।
सखियन के, पहले कई मैंने इन 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 सखियन के, संग मेरा सिर रचाओ ना, संग मेरा सिर रचाओ ना, कान्हा संग मेरा सिर रचाओ ना, संग मेरा सिर रचाओ ना, ठीक न दृष्टि इन गोविंद की, 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 इन ते गाल बचौना और सीधे मार दियो रे, मेरो बचलो श्याम सलोना, और सीधे मार दियो रे डोना, मेरो बचलो श्याम सलोना, और सीधे मार दियो रे डोना, मेरो बचलो श्याम सलोना, और सीधे मार दियो रे डोना, मेरो बचलो श्याम सलोना। श्री हरि, ताली बजाओ। बोली कब यथा विशाखा, बोली कब ललिता 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 विशाखा, यशोदा मात सुनो ना, यशोदा मात सुनो ना, यशोदा मात सुनो ना, यशोदा मात सुनो ना,
बाल कृष्ण लाल की। मैया यशोदा की गोद में लाल जी ने नेत्र बंद किए। ललिता विशाखा ने आकर के कहा, मैया लग रहा है किसी गोपी ग्वालिन ने हमारे लाला को नजर लगाई है, आप ऐसा करो या कि नजर उतारो। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन गौमूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोरज सार्वतम। मैया यशोदा गौशाला में लेकर के छोटे से लालजी सरकार को गई और गौशाला में जाकर के गायों के गोबर से, गौ के मूत्र से लालजी सरकार को स्नान कराया। आप ध्यान देकर के सुनना, मैया यशोदा ने लालजी सरकार को गौशाला में जाकर के गौ गोबर से, गौ मूत्र से स्नान कराया और गौ माता की पूंछ से नजर उतारी। गौ मूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोरज सार्वतम, गौमूत्र को पिलाया। अब आप लोग विचार करिए, जो गौ माता परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को पवित्र करने की सामर्थ्य रखती है, बंधुओं, उनकी नजर उतार सकती है, उनको भी पवित्र कर सकती है, तो क्या वो हमारे जीवन में पवित्रता नहीं ला सकती? बताइए, ला सकती है। भगवान को गौ माता के गोबर से और मूत्र से नहलाया गया और भगवान की नजर उतर गई। तो कहने का अभिप्राय, गौ माता की सेवा प्रत्येक घर में, हम कल भी बताए थे, होनी चाहिए। गौ माता का अवश्य होना चाहिए, ये भागवत जी प्रमाण दे रहे। गौ मूत्रेण स्नापयत्वा पुनर्गोरज सार्वतम, गौ माता के गोबर से, मूत्र से आज लालजी सरकार की नजर उतारी, नजर उतारी। ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। फिर मैया लेकर के महलों में गए, महलों में। इधर नंद बाबा ग्वाल वालों के साथ मथुरा से वापस आए। रास्ते में बीच में ये पूतना का विशाल देह पड़ा था। नंद बाबा ने कहा, ये विशाल काय पूतना खेचरी को, राक्षसी को किसने मारा? ग्वाल वाल कहने लगे, बाबा हमको नहीं पता, हमने तो जैसे ही देखी तो ये यही धड़ाम से पड़ी पाई, हमें नहीं पता किसने मारा। नंद बाबा कहने लगे, अवश्य इसको नारायण ने मारा होगा, मेरे प्रभु नारायण ने इसका वध किया होगा। लेकिन बाबा को ये थोड़ी पता कि नारायण तो घर में ही खेल रहा है। अपने इष्ट देव को याद किया नंद बाबा ने, बोले अवश्य मेरे प्रभु नारायण ने इसका वध किया होगा। लेकिन बाबा को बिल्कुल भी पता नहीं था कि नारायण तो मेरे घर में ही आ गया। तुरंत ब्रजवासियों को आज्ञा दी, जाओ ये विशाल देह पूतना का है, इसे काट काट करके अग्नि में जला दो, अग्नि में जला। सभी ब्रजवासी उसके शरीर को काट काट करके अग्नि में जलाने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब इस पूतना के देह को जलाया गया तो इसके शरीर में से सुगंध निकली, सुगंध, बहुत सुंदर सुगंध। राजन, बहुत सुगंध निकली। जब ये बात परीक्षित ने सुनी तो परीक्षित बोला, गुरुदेव रुक जाओ, हमने तो सुना है कि शरीर को, मनुष्य के को जलाया जाता है तो दुर्गंध निकलती है, और आप कह रहे हो कि पूतना के शरीर को जलाया गया तो सुगंध निकली, ये समझ में नहीं आया। सुखदेव जी ने कहा, राजन, जिसको मेरे नंद नंदन कृष्ण ठाकुर जी अंगीकार कर लें, भगवान ने इसका स्तनपान किया था, इसके हृदय से ठाकुर जी लगे थे, और जिसको भैया मेरे ठाकुर जी अंगीकार कर लें, उसमें दुर्गंध नहीं, सुगंध ही सुगंध निकलती है, चाहे वो राक्षस हो या मानव हो या देव हो, सुगंध निकली। ये पूतना मर करके भगवान के गोलोक में पहुंची। अब जब गोलोक में पूतना पहुंची तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले, अरे पूतना तू कहां जा रही है? तू तो हमारे लालजी को मारने आई थी ना, तू अंदर कहां जा रही है? क्यों अंदर को घुसी जा रही है गोलोक में? पूतना ने कहा, देखो तुम मुझे नहीं जानते, तुम मुझे अंदर जाने दो, मेरा और कृष्ण का एक संबंध है। द्वारपाल बोले, तेरा कौन सा संबंध है?
पूतना कहने लगी, मैं तुम्हारे जो कृष्ण हैं, राजा हैं, मैं उनकी मां लगती हूं, मां लगती हूं, मैं उनकी मां हूं, मुझे अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा, अरे पूतना राक्षसी, क्या कह रही है, तू मां लगती है? अरे तू तो वही है ना जो हमारे लाला को जहर देकर के मारने आई थी, दूध पिलाने। तू मां कहां से हो सकती है, तुम अंदर नहीं जा सकती। पूतना हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, भैया मुझे अंदर जाने दो, तुमको नहीं पता, जब मेरे प्राण निकल रहे थे ना, मैं चीख रही थी, तो कन्हैया ने, बालकृष्ण ने मेरे कान के पास आकर के मुझे माँ 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 कहा था, इसलिए मैं उसकी माँ लगती हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मेरा उससे संबंध है, मैं उनकी माँ हूँ। जब पूतना ने ऐसा कहा तो द्वारपाल अंदर गए। वृंदावन बिहारी भगवान श्री कृष्ण अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। द्वारपालों ने जाकर के कहा, प्रभु दरवाजे पर पूतना नाम की राक्षसी आई है और वो आपको और अपना संबंध बताती है, कहती है कि